ने संगीत को हराम बताया। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के बेहद ही खास कार्यक्रम में। साल 2025 जैसा भी रहा हो, अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि साल 2026 सबका बेहतरीन हो। आखिर हो क्यों ना, जब छोटी छोटी चीजें करके आप अपने साल को बहुत बेहतर बना सकते हैं तो वो उपाय आपको जरूर करने चाहिए। जी हाँ, लगातार इंडिया न्यूज पर हम ऐसे खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा और अगर कुछ कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। और इसी के लिए बहुत ही खास गेस्ट पैनल मेरे साथ है और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2026 में आपकी राशि पर आपके टैरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ है, उनके हिसाब से भी जानेंगे कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है और इसके अलावा देश और दुनिया में किस तरह की स्थिति रहेगी। क्योंकि अगर आप साल 2025 को देखें तो काफी कुछ बदलाव के साथ ये दुनिया आगे बढ़ी है। क्या वैसे ही बदलाव देखने को हमें इस साल भी मिलेंगे 2026 में? तो ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश इस खास कार्यक्रम में होगी। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, मेरे साथ जो मेरे खास गेस्ट हैं उनके साथ मेरे साथ गिनी मेहता जी हैं, बहुत स्वागत है गिनी जी आपका। पूजा भाटिया जी हैं, बहुत स्वागत है पूजा जी आपका भी। जीतू जी है मेरे साथ, जीतू जी आपका भी बहुत स्वागत है। ऋतु सिंह जी है मेरे साथ, ऋतु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले गिनी जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि अगर हम साल 2025 की बात करें, काफी कुछ हमें देखने को मिला साल 2025 में, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। अगर उत्तराखंड की बात करें तो हमने उत्तराखंड को बिल्कुल एक तरह से बर्बाद होते हुए वैसे देखा कि किस तरह की प्राकृतिक आपदा वहां पर आई, हालांकि वहां पर फिर चीजें बेहतर भी हुई हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी। साल 2026 कैसा रहने वाला है, क्या कहता है टैरो कार्ड में अगर हम बात करें तो क्या कहता है ये टैरो कार्ड साल 2026 के लिए? साल 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, बट ये मेहनत का साल भी है। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी रहेगा, बट उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए आपको मेहनत ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रही जिनको, वो जॉब के लिए एफर्ट्स डालें। जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो अपना कोई नया काम खोलना चाहते हैं, तो उसमें बेबी स्टेप्स लेकर शुरुआत करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, शादियां होते हुए मुझे दिख रही हैं, इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, तो ये साल लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो एफर्ट्स की ज़रूरत है, जितना एफर्ट्स करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए ये भी हम शुरुआत में बस जानने की ये कोशिश करें कि साल 2026 आपका कैसा रहेगा। इसके बाद हम धीरे से राशियों पर भी आएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है और इसके अलावा दुनिया में किस तरह के बदलाव हैं, बात उसकी भी होगी। तो पूजा जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि साल 2025 में कई ऐसे उतार चढ़ाव हमने देखे। हमने देखा कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से तमाम जो लोग हैं उनके साथ भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को हमें मिली। साल 2026 की अगर हम बात करें ओवरऑल कैसा ये साल रहने वाला है सबके लिए? देखिए, इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं साल 2026 कैसा जाने वाला है, तो अगर 2026 का टोटल करते हैं तो नंबर 1 सूर्य पे आ रहा है। वहीं अगर हम साल के राजा की बात करें तो राजा बृहस्पति हैं और मंगल देव मंत्री हैं। तो ओवरऑल 2026 की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। अगर हम बोले कि सूर्य का साल है, गुरु देव बृहस्पति का साल है, तो ओवरऑल बहुत ग्रोथ और डेवलपमेंट दिख रही है, पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को खुलेगी। और अब देखिए, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी 1 to 9 का साइकिल होता है, तो ये 1 का साइकिल फिर से शुरू हो रहा है। तो नए प्रोजेक्ट्स, नई ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में खुलेंगी। और जिस तरह से जुपिटर जो है राजा है इस साल का, तो आप देखिएगा कि जुडिशियल सिस्टम में, आप एजुकेशन सिस्टम में बहुत मेजर रिफॉर्म्स देखेंगे इस साल में। आप देखना कि नए नए लॉज बनाए जाएंगे, एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे इस साल। पॉजिटिव चेंजेस बहुत हैं। इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे आप देखिएगा बहुत इमर्ज करेगा, जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त होगी। लेकिन सूर्य का भी साल है, तो आप देखिएगा सत्ता पलट के बहुत सी कंट्रीज़ में भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। नए नए चेहरे, नए नए लीडर्स उभर कर आएंगे 2026 में, आप देखिएगा। ओवरऑल देखिए, साल का पहला दिन बहुत शुभ है क्योंकि पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और जो महादेव का दिन माना जाता है और प्रदोष का व्रत है उस दिन। तो साल की शुरुआत बहुत शुभ है, प्रदोष का व्रत है, गुरुवार का दिन है और रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है जो कृष्ण जी का है। तो साल की
शुरुआत बहुत शुभ है। इस दिन आप अपना नई चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, नए गोल्स मैनिफेस्ट कीजिए, आपका पूरा 2026 बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कहीं न कहीं ये बात जानने वाली है कि अगर शुरुआत ही इतनी शानदार हो रही है तो ये पूरा साल बेहतर जाएगा। हम कम से कम इसी उम्मीद के साथ साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे पास जीतू जी, कहीं न कहीं अगर हम साल 2026 की बात करें, 2025 में कहा जा रहा था कि मंगल जो हैं वो मुख्य हैं। अगर साल 2026 की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि गुरु का ये साल रहने वाला है। ये साल सबसे बेहतर किसके लिए रहने वाला है? और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये साल सबके लिए कैसा रहेगा? किस तरह से क्या देकर जाएगा 2026? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे देशवासियों को साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जब हम 2026 की बात कर रहे हैं और नए साल की बात कर रहे हैं तो ये इंग्लिश कैलेंडर का साल है, ये संवत का साल नहीं कहा जाता। हिंदी कैलेंडर का साल चैत्र के प्रतिपदा से शुरू होता है। लेकिन बात यहाँ सूर्य अंक से लेकर के गुरु तक की जो जर्नी की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंक के हिसाब से सूर्य है। लेकिन अगर हम संवत के हिसाब से चलते हैं तो राजा हमारे बृहस्पति हैं। धर्म और कर्म, ये दो चीज़ों से प्रधान रहेगा हमारा ये साल। यानी धर्म करिए, कर्म करिए और अपने जीवन को निखारिए। तीसरी बात आती है कि 2-3 ऐसे प्लैनेट हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि से देखा जाता है। जैसे शनि है, शनि अपनी राशि नहीं बदलेंगे, पूरा साल इसी में रहेंगे। राहु केतु कहीं राशि नहीं बदलने वाले, यही रहेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम ग्लोबली देखें या फिर हम अपने देश के हिसाब से देखें, देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, देश में बड़े फैसले होने वाले हैं, महिलाओं को लेकर के बहुत बड़े डिसीजन होंगे, हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ग्रह हैं, अपने स्थान बदलेंगे, अपने भाव बदलेंगे, लेकिन हमें देकर के एट द एंड क्या जाएंगे वो सोचना ज़रूरी है। 2026 अमेजिंग साल रहेगा, बट हाँ, वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। जैसे वॉर है यूक्रेन रशिया की, ये नहीं रुकने वाली, ये अभी चलेगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कुंडली पे चलते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि धर्म और कर्म प्रधान साल है ये जी। बिल्कुल, और देखिए कहीं न कहीं जब आप नए साल की ऋतु जी हम शुरुआत करते हैं तो मन में सबसे पहले बात जो आती है वो यही कि आखिरकार ये साल तो बीत गया, चलो 2026 जो है वो बेहतर हो। हम नई उम्मीदों के साथ इस साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में साल 2026 किस तरीके से रहने वाला है? सबसे खूबसूरत किसके लिए रहने वाला है ये साल? बिल्कुल, देखिए 2026 की अगर हम बात करें तो 2025 से बहुत अलग इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा विक्रम संवत चल रहा था 2082, उसमें सूर्य राजा थे और सूर्य ही मंत्री थे। और अभी न्यूमरोलॉजी से भी एक अंक आ रहा है, तो सूर्य की एनर्जी, सूर्य का प्रभाव रहने वाला है पूरे वर्ष। अब 2083 संवत जब शुरू हो रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, उस समय राजा बृहस्पति बन रहे हैं। तो बहुत अच्छी खबर ये है कि बृहस्पति इस वर्ष बैलेंस करेंगे। लेकिन अगर घटनाओं की आप बात करो, देश विदेश की जो वैश्विक स्तर पर की जो युद्ध की स्थिति हमने देखी, जो बहुत सारे सुसाइडल केसेस देखे, आतंकवादी हमला भी देखा, हर तरह से 2025 में बहुत कुछ देखने को मिला। तो इस वर्ष भी उस तरह की घटनाएं आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति हैं तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी होगा, बहुत न्यू बिगनिंग का भी साल है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी शनि की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी तक अपने पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र में शनि है। तो मुझे लगता है कि साल की शुरुआत में ही कोई ऐसी न्यूज़, कोई बड़ा स्कैंडल या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कोई घोटाला सामने आ सकता है, या किसी भी देश में मार्च तक स्थिति ऐसी रहेगी कि कोई भी सत्ता पलट या जन आंदोलन, क्योंकि राहु भी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं जो अगस्त तक उनका प्रभाव रहने वाला है। तो इस वर्ष आप जन आंदोलन देखेंगे। अगर अच्छी बात करें तो एजुकेशन फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा है। मेटल के फील्ड में गोल्ड बहुत ज़्यादा, अभी इस वर्ष आप देखेंगे कि लास्ट तक दिसंबर आते आते 2 लाख तक गोल्ड हो जाएगा। और कॉपर मेटल में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। शेयर मार्केट भी ऊपर नीचे रहेगा अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद शेयर मार्केट में आप देखेंगे कि अचानक से बूम आने की संभावना है।
और सबसे बड़ी बात है धर्म का वर्ष, क्योंकि बृहस्पति हैं। तो इस वर्ष आप देखेंगे मंदिर, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होगा, छोटे बड़े मंदिर, और धार्मिक उन्माद की स्थिति भी इस वर्ष आपको देखने को मिलेगी। किसी भी तीर्थ स्थल में, जो हमारे सिद्ध तीर्थ स्थल हैं, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर जनता, जहाँ भी जनता बहुत सारे एकत्रित होगी, बहुत सारी मात्रा में, वहाँ पर कोई ना कोई क्रांति, कोई ना कोई आंदोलन इस वर्ष अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि मिला जुला वर्ष है, अच्छे कर्म कीजिए, और जो इस वर्ष धर्म का आश्रय लेकर रहेगा उसके लिए वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि राजा बृहस्पति हैं और राजा तभी सपोर्ट करेंगे जब आप उनके अकॉर्डिंग रहते हैं। तो इस वर्ष आपको धर्म का आश्रय लेकर रहना है। बिल्कुल। और अगर ऋतु जी देखिए, पिछले कुछ समय में हमने काफ़ी कुछ बदलते देखा है। हमने ये भी देखा है कि आजकल का युवा मंदिर जाने से या फिर ऐसी जगहों पर जाने से बिल्कुल हिचकिचाता नहीं, अपने आप को सनातनी कहने से हिचकिचाता नहीं। ये बदलाव जो हमने पिछले कई सालों में कई बार देखे। और आज भी आप सोचिए ना, अगर आपको किसी भी हिंदू धर्म स्थल में जाना है तो आपको लंबी लाइन में लगना ही पड़ेगा। मतलब इतना ईजी टू गो नहीं रह गया कि आप कहीं गए और दर्शन हो गया। तो ये वो बदलाव है जो हमने युवाओं में और देखा है, स्टार्ट हो चुका है बदलाव। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो चलिए, अब जिसका इंतजार हमारे दर्शक देखिए सबसे ज्यादा करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनको राशि के तरीके से भी बता दें कि भाई उनकी राशि के हिसाब से उनका साल क्या होगा। बाकियों से तो उन्हें मतलब नहीं होता, लेकिन अपनी राशि वो जरूर जानना चाहते हैं। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं और हम फटाफट से जानेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से आपका साल कैसे रहने वाला है। सबसे पहले गिनी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। मेष राशि का हाल आप बताएं। मेष राशि वालों के लिए साल अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं वो खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रही है, बट खुद से डिसअपॉइंट ना होए, एफर्ट्स करेंगे, रिजल्ट उनके पास ही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे दिख रही हैं, बट उनको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। उनको लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि मैं ब्लॉक हो गया हूँ किसी काम में या किसी रिलेशनशिप में, बट ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं। हो सकती है एफर्ट्स डालेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्ञान मुझे मिलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। कहीं ना कहीं किसी तीर्थ स्थल से जुड़ेंगे या कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे, उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। और अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हनुमान मंदिर में जाके अगर कुछ ना कुछ दान करें या हनुमान जी की सेवा करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। पूजा जी, वृषभ राशि के बारे में बताएं कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कुछ बुरा है तो उसको वो बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि की जहाँ तक मैं बात करूंगी तो शनि और गुरु का गोचर जो है बहुत फेवरेबल है। शनिदेव इनके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल भर यहीं रहने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि वृषभ राशि के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उनको नई नई प्रोजेक्ट्स, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो कर्म क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत शुभ है। साथ ही गुरु का गोचर भी साल की शुरुआत में इनके दूसरे भाव में है, धन भाव में है, फैमिली एक्सपेंशन के भाव में है। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही है, नई इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। जो वृषभ राशि वाले अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं उनको ये साल बहुत शुभ है, क्योंकि देखिए 1 नंबर है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली देगा। इनके शॉर्ट ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, जो इनको बहुत अच्छी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जहाँ तक उपाय की बात है, अगर कुछ नेगेटिव अगर आपको लगता है वृषभ राशि वालों को, तो अपना साल की शुरुआत में फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा हेल्थ का इन्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हेल्थ के लिए हर फ्राइडे को अगर ये जाते हैं किसी भी माता रानी के मंदिर में, वहाँ जाके दिया जलाते हैं तो इनके लिए बहुत शुभ है। और साथ ही शुक्र के उपाय करें। शुक्र के उपाय में जो है आप फ्राइडे के फ्राइडे जो है आप लक्ष्मी माता की आप कथा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपको छोटी छोटी रेमेडी अगर पता चलती है और अगर आप वो करते हैं तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव भी हमें एक समय के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीतू जी, अब मैं मिथुन राशि के लिए आपके पास आना चाहती हूँ। बताएं कि माफ कीजिएगा, मिथुन राशि का हाल क्या रहेगा, उनके लिए क्या सबसे बेहतर है, और अगर कुछ गलत है तो उसको वो बेहतर कैसे कर सकते हैं छोटे छोटे उपाय के जरिए। जी खुशबू जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे जब गोचर की बात करते हैं, शनि का और गुरु का गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कहते हैं शनि का गोचर जब जब आपके लग्न के चंद्रमा से त्रिषडाय भावों में यानी 3, 6, 11 में होता है तो वो आपको माला माल करके जाता है। और वहीं अगर हम गुरु को देखते हैं तो गुरु का गोचर चंद्रमा की राशि से 2, 5, 9 और 11 यानी सेकेंड भाव, 5th भाव और 9th और 11th भाव, यहाँ पर आकर के वो धन की वर्षा करते हैं। लेकिन मिथुन राशि इस घेरे में नहीं आ रही है।
मिथुन राशि की एक प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि इसके स्वामी बुध होते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वहीं जाकर के वैसा ही रिजल्ट देने लगते हैं। अब गुरु का गोचर जो है वो मिथुन राशि में, कर्क राशि और सिंह राशि, इन 3 राशियों में रहने वाला है। तो मिथुन राशि में जब गुरु का गोचर के साथ बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी धन का देवता, ज्ञान का देवता, इन्हेंसमेंट का देवता जब इकट्ठा होता है तो माला माल करने से आपको कोई रोकता नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा न्याय प्रिय होकर के धन कमाना है, यानी मेहनत का धन कमाना और माला माल बनना है। 29 मई से 22 जून का जो समय रहेगा, यहाँ पे गुरु और बुध की आपस में युति रहेगी। यहाँ पर तो कोई भी आप काम खोल लीजिएगा, आपको फायदा ही फायदा होगा। बिजनेस खोलिए, अपनी जॉब चेंज करिए, अपने घर के अंदर से स्टार्टअप करिए, कुछ भी करिए, पैसा इन्वेस्ट करिए, खूब माल होंगे। लेकिन एक जगह आपको बचना है पूरे साल में, वो है 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का टाइम। यहाँ बुध नीच के होंगे और बुध धन का कारक अगर नीच का होता है तो वो आपके लिए बहुत बड़े हर्डल्स पैदा करते हैं। यहाँ आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और पैसे को लेकर के हाई तोबा नहीं मचानी है। अदरवाइज देखा जाए हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, ओवरऑल साल आपका बेटर है। चलिए ठीक है। ऋतु जी, कर्क राशि का हाल बताएं कि इनके लिए ये साल कैसा रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि हेल्थ वाइज जो बात अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी जीतू जी, इनका हेल्थ कैसे रहेगा, क्योंकि कोरोना के बाद अगर हम किसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा केयरफुल हुए तो वो हमारी हेल्थ ही है। बिल्कुल, देखिए कर्क राशि की अगर हम बात करें तो ये चंद भाग्यशाली राशियों में है। इस वर्ष शुरू के जो कुछ महीने हैं, मार्च या जून तक, जब तक इनकी राशि में, कर्क राशि में गुरु का गोचर नहीं हो रहा है, तब तक इनके 12वें भाव में गुरु का गोचर है। तो इनको इस वर्ष खर्चों पर नियंत्रण बहुत करना है। इस वक्त ये अनावश्यक खर्चे करेंगे जिसका थोड़ा दूरगामी प्रभाव होगा। और जून के बाद पूरा वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा है। उस वक्त ये कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेंगे, कोई ऐसा डिसीजन लेंगे अपने जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आपने हेल्थ की बात की तो देखिए अष्टम में राहु का गोचर है इनके, तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हो सकता है इनको स्टोन की प्रॉब्लम इस वर्ष हो, तो थोड़ा उसका ध्यान रखें। इस वर्ष इनको बिल्कुल भी कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड इनके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 4 ग्रहों का गोचर इनके 6th हाउस में है, शुरू में ही सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का। तो इस वर्ष ये अनावश्यक कहीं से भी उधार लेने से बचें, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। अदरवाइज टोटल बहुत अच्छा है। अगर इनका विवाह बहुत समय से नहीं हो रहा है, जो इस राशि के जातक हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि लग्न में गुरु का गोचर हो रहा है। तो जून से और अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं इनका विवाह भी फिक्स हो सकता है। और देखिए इनके राशि के स्वामी हैं भगवान शिव, क्योंकि चंद्रदेव। तो इस वर्ष इनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताऊंगी कि अगर पूरे वर्ष में इनको जब भी टाइम मौका मिलता है तो ये सोमनाथ जाएं, जो ज्योतिर्लिंग है हमारे, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, और सोमनाथ जाके वहाँ पर दर्शन करें। क्योंकि कर्क राशि के लिए हम कहते हैं ना 9-12 राशियों के लिए एक ज्योतिर्लिंग है, तो कर्क राशि वालों के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत बहुत शुभ फलदायक होता है। वहाँ जाएंगे, इनका चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा और पूरे वर्ष ब्लेसिंग, भगवान शिव की ब्लेसिंग बनी रहेगी। तो इनके लिए बहुत अच्छा वर्ष है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु का उच्च की राशि में है और गोचर हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत भाग्यशाली होने वाली है कर्क राशि। जी बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गिनी जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिंह राशि का हाल अगर जाना जाए तो कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग रोजगार, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनकी स्थिति कैसे रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ लोगों की कैसे रहने वाली है इस राशि की, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो वैवाहिक जीवनों में दिक्कतें भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं लोगों की, तो वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहने वाला है? सिंह राशि की मैं बात करूं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है। और उनका जो ब्लॉक मनी था, अगर किसी को उधार दिया हुआ था, नहीं मिल रहा था, तो वो मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। जॉब में इंक्रीमेंट दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, शादियां हो सकती हैं, और जिनके डिवोर्स तक की बात थी, बट वो भी चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बट उनके लिए श्योर एक रेमेडी ज़रूर करनी पड़ेगी कि उनको किसी न किसी चीज़ का दान ज़रूर करना पड़ेगा। जितना वो दान करेंगे उतना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, सब चीज़ें मुझे अच्छी होती हुई दिख रही हैं। बट दान ज़रूर करें, किसी भी चीज़ का दान करें, वो ज़रूर करें। बिल्कुल। तो चलिए ये देखने को ज़रूर मिल रहा है। और अच्छा पूजा जी, अगर आगे बढ़ें और बात कन्या राशि की करें, कन्या राशि वालों के लिए ये पूरा साल कैसा रहेगा, और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये अपना साल बहुत बेहतरीन कैसे कर सकते हैं?
देखिए, कन्या राशि की जहाँ तक मैं बात करूँगी तो साल की शुरुआत में ही 4 प्लैनेट्स इनके चौथे भाव में हैं और शनि और गुरु का अगर मैं देख रही हूँ तो दृष्टि भी इनके चौथे भाव पे ही पड़ रही हैं। तो कहीं न कहीं इस साल ये नई प्रॉपर्टी या नया वाहन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत शुभ है इनके लिए। साल के फर्स्ट 6 मंथ्स में ही कुछ नई प्रॉपर्टी भी बनती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं देखूँगी तो सेकंड हाफ में इनको बहुत अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब चेंज या बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिख रही हैं। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि राहु इनके छठे भाव में है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि रोग ऋण शत्रु से इनको भिड़ने की बहुत क्षमता मिलेगी। हाँ, जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको थोड़ा सा एक तरह से आगाज़ रहना की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर इनका बिजनेस पार्टनरशिप में है। साथ ही मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी उथल पुथल इनके रह सकती है, तो मैरिड लाइफ में भी बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। ओवरऑल साल इनके लिए मिला जुला रहेगा। वाहन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में सब बढ़िया रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। अगर इनको अपना साल बेहतरीन बनाना है तो इनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, और साथ ही बुधवार वाले दिन यदि ये गणपति के मंदिर जाते हैं, वहाँ जाके उन्हें लड्डू चढ़ाते हैं, गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो सब चीज़ें जितनी भी बाधाएं हैं इनकी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब आपको ये पता हो कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उस सॉल्यूशन को जानने के बाद आप वो कर सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हम तुला राशि की करेंगे। जीतू जी, तुला राशि के बारे में बताएं कि इनका ये पूरा साल 2026 कैसा गुजरने वाला है। जी बिल्कुल, तुला की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम, खुशबू जी, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं मालूम होती है, तो हम अक्षर का भी बता देते हैं। र और त अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनकी तुला राशि बनती है, यानी लिब्रा बनती है। अब देखिए, इनके ऊपर कितने मेहरबान है शनि और गुरु। यानी चंद्रमा से जो हमने गोचर की बात की थी, शनि भी इनको सपोर्ट करेगा, गुरु भी इनको सपोर्ट करेगा। और जब साल की मात्र शुरुआत ही हो रही है तो शुक्र मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। और मंगल वैसे भी आपको पता है संवत में जाकर के वैसे भी वो मंत्री के पद पर आ रहे हैं, तो इनको तो फायदा देने वाले ही हैं वो शुक्र इनकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा रोल निभाने वाले हैं, यानी लग्जरीज, फेम, नाम, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य सब मिलने वाला है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ होने वाली है, वो भी टाइम हम आपको एग्जैक्टली बता देते हैं। 5 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक का जो समय है, ये समय से अगर आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में वाद विवादों से बचें, शक करने से बचें, एक दूसरे पर पॉइंट आउट, एक प्रश्न चिन्ह लगाने से अगर आप बच जाएं, तो सोच लीजिए साल में आपके रिश्ते बहुत बेहतर होकर के शादी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि धन लगाने की बात करें, धन आपको इन्वेस्ट करना है, तो एक समय में आप थोड़ा सा बच जाइएगा, वो रहेगा 4 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच का। इस समय आप कहीं भी धन लगाने से 10 बार सोचिएगा। इनफैक्ट किसी की सलाह लेकर के अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा आप बच सकते हैं, और उसमें भी मुहूर्त देख करके लगाएं। अदरवाइज आप बाकी सारे समय में जो डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी और नारायण जी की अगर एक छोटी सी तस्वीर या फिर एक बिल्कुल अंगूठे के मात्र जो साइज की मूर्ति अगर इकट्ठी अपने घर में किसी भी शुक्रवार को लेकर के आ जाएं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, अब बची हैं 5 राशियां। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। और ऋतु जी, वृश्चिक राशि के बारे में बताएं कि साल 2026 में इनके लिए क्या सबसे अच्छा रहने वाला है, जो 2025 में नहीं हुआ, किस चीज़ का ये इंतजार कर रहे थे जो उन्हें इस साल मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो साल के जो शुरुआती महीने हैं, मई तक का समय, क्योंकि तब अष्टम भाव में इनके गुरु का गोचर बना हुआ है और सेकंड हाउस में 4 ग्रहों का गोचर है, तो शुरू में इनको थोड़ा सावधान रहना है, हेल्थ और वेल्थ दोनों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर धनेश जो है अष्टम भाव में जब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान भी होता है। तो बहुत सोच समझ के इनको इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं भी बिना सोचे समझे साइन नहीं करना है। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है इनको, और हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जून के बाद इनके भाग्य भाव में आ रहे हैं गुरुदेव, वो समय इनके भाग्योन्नति का है, हर तरफ से इनको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। जॉब को लेके भी ये शुरुआती 2-3 महीने थोड़ा परेशान रहेंगे, चुनौतियां आएंगी जो कि जून के बाद ठीक होती नज़र आ रही हैं। अब देखिए चतुर्थ भाव में राहु है, तो थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ का भी इनको ध्यान रखना होगा।
और एक अच्छी बात जो आप कह रहे हो, इस वर्ष हो सकता है इनको पेरेंटियल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी जिसके लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, वो मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। और कोई ऐसा अटका काम जो बहुत समय से नहीं हो रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो जून से और अक्टूबर के बीच में एक कोई बड़ी डील या कोई बड़ी मनोकामना है वो इनकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात है, देखिए सप्तम में हो सकता है इस वर्ष इनको विवाह का योग तो उतना नहीं है, लेकिन इनकी जो अगर कोई पार्टनर इनको नहीं मिल पा रहा था, कोई अपने अकॉर्डिंग ये बहुत समय से तलाश कर रहे थे, तो वो भी चांसेस है कि इनको इस वर्ष इनका अपना सोलमेट मिल जाएगा। पंचम भाव में शनि है तो शिक्षा में थोड़ा सा अवरोध भी दिख रहा है। हो सकता है कि ये जो जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं वहाँ पे थोड़े से अवरोधों के बाद हो, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। खर्चों पर नियंत्रण करना है और इनके लिए देखिए उपाय बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके वृश्चिक जो हमारे राशि स्वामी है वो मंगल देव है, तो बजरंग बली के मंदिर जाना है और कम से कम 7 मंगलवार अगर ये हनुमान जी को अपराजिता के पुष्प चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है इनके लिए। और अपनी कामना कहें और एक देशी घी का दीपक जलाएं हनुमान जी के समक्ष और अपराजिता का पुष्प अर्पित करें, तो इनकी कोई भी कामना है, कोई भी समस्या है जीवन में, तो वो बजरंग बली की कृपा से अवश्य दूर होगी। तो कुल मिला के मिला जुला साल रहने वाला है। बिल्कुल, तो मिला जुला साल रहेगा और जो भी आपको बेहतर करना है उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अब बाकी की जो 4 राशियां हैं उसका हाल भी जानते हैं। धनु राशि का हाल गिनी जी बताएं कि कैसा रहेगा उनके लिए ये साल, क्या कहता है ये टैरो कार्ड। धनु राशि के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम मुझे दिख रहा है अभी स्टार्टिंग में। तो इस टाइम पे वो मेरे हिसाब से जो उनको मैं रेमेडी सबसे पहले देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो अगर भैरव देव की जितनी ज़्यादा आराधना करें, उनको पूजें, तो वो जो भी उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उससे बहुत आराम से निकलते जाएंगे, उनकी चीज़ें होती जाएंगी। ये टाइम उनके लिए लर्निंग का है। इस टाइम पे वो जितना ज्ञान ले सके और धैर्य रखें, शांति रखें, गुस्सा ना करें, उतना ही अच्छा रहेगा। और जो चीज़ें ऑलरेडी उनकी चल रही हैं उसमें भी वो बहुत सावधानी देकर, किसी से सजेशन लेकर ही चीज़ें करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और चलिए लगातार हम बात तमाम राशियों की कर रहे हैं और धीरे धीरे जो हाल है वो मकर का जानते हैं। और पूजा जी, मकर राशि वालों का ये पूरा साल कैसा रहने वाला है? साल 2025 जो भी गुजरा हो, लेकिन साल 2026 किस तरह से इनके लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है? देखिए, मकर राशि के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत ही बढ़िया साल जाने वाला है, क्योंकि मकर राशि ने पिछले 7.5 साल बहुत झेला है 7.5 की वजह से। तो शनि का गोचर अब इनका बहुत पॉजिटिव है, नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी। जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको नए ऑप्शंस मिलेंगी फॉरेन सेटलमेंट के लिए, क्योंकि साल की शुरुआत में इनके 4 प्लैनेट्स जो हैं वो 12वें भाव में है। और शनि और गुरु का गोचर भी अगर मैं देख रही हूँ, वहाँ पर भी इनकी दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। तो फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट का हाउस बहुत ज़बरदस्त एक्टिव है। हाँ, खर्चे भी इनके ज़बरदस्त होते हुए दिख रहे हैं साल की शुरुआत में। और इनकी शादी के योग भी सेकंड हाफ में, जून के बाद जब बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क राशि में होगा, तो शादी के भी शुभ योग इनके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। अगर ये कोई अपना नया काम सेटअप करना चाहते हैं तो 2026 इनके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि इन्होंने अभी तक जितना भी हार्डवर्क किया है, मैं ये बोलूँगी कि 2026 में उस हार्डवर्क का रिजल्ट इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। हेल्थ का थोड़ा सा इन्हें अपने ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है मकर राशि वालों को, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं। और जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये साल बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। जहाँ तक उपाय की मैं बात करती हूँ, उपाय के लिए आप जो है शनि चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के शनिवार जो है सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। आपका जो है पूरा साल बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। मेहनत करते रहिए मकर राशि वालों, क्योंकि इस साल आपकी जितनी भी मेहनत है उसका आपको फल बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। बिल्कुल, तो चलिए कहीं ना कहीं ये बात भी बहुत बेहतरीन है आपने बताई कि जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन साल हो सकता है। और क्योंकि आजकल का वक्त ऐसा है, बहुत सारे लोग जॉब छोड़कर अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, और अगर उनके लिए बेहतर है तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जानेंगे कुंभ राशि का हाल। जीतू जी, कैसा रहने वाला है? और जो बिजनेस करना चाहते हैं, इनफैक्ट जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? जो मैरिड पीपल, जो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जी जी, देखिए सबसे पहले तो 2026 से डरे कोई ना,
क्योंकि इंडिविजुअल कुंडली बहुत सपोर्टिव है इस बार। लेकिन अगर हम मेदिनी ज्योतिष से चलते हैं, जो वर्ल्ड वाइड या फिर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो हो सकती हैं, वो होनी भी है, होंगी भी, लेकिन हम इंडिविजुअल कुंडली को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देते हैं। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, इनके स्वामी शनि देव हैं और शनि मीन राशि में ही रहेंगे पूरा साल, वक्रीय होंगे बीच में, फिर नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे धन भाव को बहुत स्ट्रॉन्गनेस मिल रही है इन लोगों को। मंगल का गोचर जब शनि के ऊपर से होता है और वो भी संवत में, जो मंत्री के भूमिका पर रहेंगे प्लेनेट, ऐसे प्लेनेट का गोचर जब शनि के ऊपर से कहते होता है, बहुत फायदा देता है। दूसरा, अगर गुरु की वहाँ पे दृष्टि मिल जाए तो इसमें 4 चांद और भी ज़्यादा लग जाते हैं, यानी पुख्ता कर देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं कि आपने धनवान बनना ही है। सिर्फ कमी कहाँ आएगी, आपके खाने पीने को लेकर के। आप इतना खाने की तरफ आपका रुझान रहेगा, अभी खाना खाएंगे, थोड़ी देर में फिर कुछ खाएंगे, हेल्थ आपकी बहुत बिगड़ने वाली है। और वो भी जो समय रहेगा उसका भी हम बता देते हैं, ओवर ईटिंग से बचिएगा। वो समय रहेगा 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर का, जब गुरु वहां पे दृष्टि देंगे, मंगल गोचर कर रहे होंगे और शनि जी वहां बैठे होंगे। तीनों ग्रह मिलकर के कहेंगे थाली सजा करके आपके सामने आइए, खूब खाइए, आनंद उड़ाइए। लेकिन हेल्थ का सवाल है, थोड़ा बच करके खाइएगा, पेट तो आपका अपना ही है। लेकिन वहाँ अदरवाइज हम देखते हैं, जो जॉब्स को लेकर के परेशानी चल रही थी, 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में इन लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो इनकी कल्पना से दूर होगी। जो इन्होंने कभी सोचा होगा कि हम भी ऐसी जॉब करेंगे, इतना पैसा हमें मिल जाना चाहिए, सडनली इनको ऑफर मिलेगी। प्लस इनके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट का अगर हम बात करें तो ये बड़ों की सलाह के अलावा, गुरुओं की सलाह के बिना, बिना पूछे, बिना किसी ज्योतिषीय सलाह लिए, या फिर ये कहें कि बिना किसी अपने की सलाह लिए बिजनेस शुरू ना करें, चाहे वो स्टार्टअप क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा क्यों ना हो। अदरवाइज देखा जाए, इनको गाड़ी मिलने के, बहुत बड़ी गाड़ी तो आजकल सबके पास है, लेकिन वो गाड़ी जो ये चाहते हैं, ऐसी लग्जरीज भी इनको मिलने वाली है। जी बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे, और आखिरी राशि है जिसकी बारी आ गई है मीन राशि। और कहीं ना कहीं ऋतु जी, मीन राशि के बारे में तो बताइए कि इनका साल कैसा रहेगा, और मीन राशि वालों के लिए जो स्पेसिफिक कुछ उपाय हैं वो भी बताइएगा, जिससे कि वो इस साल में वो अचीव कर पाए जो उन्होंने 2025 में नहीं किया। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मीन राशि की आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि अच्छा नहीं जा रहा है, शनि की 7.5 है, लेकिन 2026 इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनके जो राशि स्वामी है बृहस्पति, एक तो वही राजा हो रहे हैं इस वर्ष के। तो जब अपने पिता ही राजा बन जाए तो क्या स्थिति होती है, तो आप ये समझिए बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और अभी भी चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर है शुरुआती महीनों में, उसके बाद पंचम में गुरु आ जाएंगे, तो इनका पूरा साल बहुत अच्छा होने वाला है। 10th हाउस में 4 ग्रहों का गोचर, तो शुरुआत में ही नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इनके लाइफ में। जॉब को लेकर बहुत अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या फिर ये कहीं जॉब इनकी नहीं लग रही है तो इस वर्ष जॉब इनके मन मुताबिक लगने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वर्ष इनका इच्छा पूर्ति का वर्ष है, अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा साल है। चतुर्थ भाव में गुरु है तो नई गाड़ी लेंगे, नया घर लेंगे, सुख भाव में। और देखिए, काल पुरुष की कुंडली में भी हम चतुर्थ भाव में गुरु को उच्च का मानते हैं, तो इनको तो इस वर्ष उच्च के गुरु का सारा लाभ मिलना है, वो भी बोनस के साथ, क्योंकि इनके राशि स्वामी हैं। तो मेरे हिसाब से इनका मीन राशि वालों को, अब देखिए 7.5 की अगर बात हो रही है तो यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि हमें 7.5 में अपने कर्मों का ही फल मिलता है, और मीन राशि को इस वर्ष, मीन राशि के जातकों को भी अपने अच्छे कर्मों का, शुभ कर्मों का फल मिलने वाला है। तो मतलब कि वो फर्श से अर्श पर पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छी कुंडली है इनकी, इनके लिए बहुत सारी सौगातें लेके आ रहा है नया वर्ष। और देखिए 7.5 है तो शनि का थोड़ा सा उपाय अगर ये करते रहें, लेबर क्लास की मदद करते रहें, बस मजदूर वर्ग जो है उनकी मदद उनकी ज़रूरत के अनुसार, ये नहीं कि आपको ये आपका ये सामर्थ्य आपने दे दिया, लेकिन चाहे एक ही कोई लेबर क्लास हो, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, तो जब आप वो पूरा करेंगे तो शनि की कृपा आप पर बरसेगी। और भगवान विष्णु की कृपा इस वर्ष के लिए जो आप उपाय की बात कर रहे हो, देखिए मीन राशि के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं त्र्यंबकेश्वर। तो पूरे वर्ष में एक बार त्र्यंबकेश्वर अवश्य जाइए, वहाँ पर दर्शन करिए भगवान शिव का, और एक नियम बना लीजिए, नियमित रूप से शिव पुराण का पाठ, चाहे आप 1 श्लोक पढ़िए।
आप देखेंगे कि आपके मतलब खुद कमेंट्स करके लोग कहेंगे अगर वो ये उपाय शुरू कर देते हैं, एक श्लोक भी पढ़ना शुरू करते हैं, 21 दिन के अंदर अंदर आप देखिएगा उनके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। तो इस वर्ष उनको शिव पुराण का पाठ अवश्य करना है और भगवान शिव की ब्लेसिंग है, पूरा साल बहुत अच्छा जाना है। बिल्कुल, देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि भगवान शिव की बात अगर की जाए तो सबके लिए ही शिव सदा सहाय कहा जाता है, सबके लिए रहते हैं वो सही। और अगर आपको ये पता हो कि आपको किस ज्योतिर्लिंग पर जाना है, जहाँ जाने से आपका जीवन और बेहतर हो सकता है, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। चलिए, ये तो हमने राशियों का हाल जान लिया है फटाफट कि आखिरकार आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, कैसे अपने साल को आप बेहतर बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब मैं छोटे छोटे कुछ और सवाल हैं जो करूंगी। और गिनी जी, पहले मैं आपके पास आती हूँ। ये जो पूरा 2026 है, ये सबके लिए तो हमने बात कर ली कि कैसा किस तरीके से रहेगा। सबसे बेस्ट उपाय अगर कोई व्यक्ति 2026 को बनाने के लिए कर सकता है तो वो क्या कर सकता है, जिससे कि कोई भी संकट, अगर जैसे होता है ना कि आप संकट को रोक तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं, वो कैसे हो सकता है? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी भी इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसको कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी वो भैरव देव, महाकाल भैरव जी की जितनी सेवा करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स वहीं से धीरे 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 सॉल्व होती जाएंगी। और ये कोई भी कर सकता है। आप भैरव जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे दिया जलाएं, चारमुखी दिया जलाएं, उनकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, पूजा जी, पिछला साल या फिर हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स है, अगर आप साउथ एशिया की ही बात करिए ना, तो बहुत कुछ बदल चुका है। भारत के संबंध देखिए आप कैसे बदले हैं, चाहे आप नेपाल से देख लीजिए जो एक वक्त में इतना करीबी हुआ करता था, बांग्लादेश के साथ देखें, पाकिस्तान के साथ तो चलिए ऐसे खराब चल ही रहे थे, चाइना, अमेरिका, सबके साथ रिश्ते बदले हैं। जो आपको वर्ल्ड वाइड लगता है कि कैसा ये पूरा साल रहने वाला है? देखिए, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूँगी कि सूर्यदेव जो है नंबर 1 हैं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बड़ी उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। नए नए लीडर्स इमर्ज होंगे। और आप देखिएगा, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया में भी आप देखिए मंगल की महादशा चल रही है। मंगल में राहु आएगा ये फरवरी मार्च के आसपास, और उसी टाइम पे 2 मेजर ग्रहण भी लगने वाले हैं। फरवरी में सूर्य ग्रहण और मार्च में चंद्र ग्रहण लगेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एजिटेशन जेंजी के हो सकते हैं, और यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिवेट हो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन भी नज़र आ रही है। यूएसए की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो ग्रहण है, अगर हम यूएसए में ट्रंप की कुंडली देखते हैं तो सिंह लगन की कुंडली में उनके सिंह लगन में ही जिस तरह से ग्रहण लग रहा है, तो उनके अगेंस्ट भी मेजर रिवोल्ट होता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर से रिवोल्ट होगा 2026 में उनके अगेंस्ट, और उनकी सत्ता परिवर्तन के बड़े ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। उनके अगेंस्ट लीगल इश्यूज़ और उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं 2026 में। इसके अलावा अगर मैं वैसे बात करूं कि अगर हम नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करते हैं, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ में आप देखिएगा 2025 में हमने बहुत मेजर अर्थक्वेक्स देखे हैं। इस साल भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत ग्रेट नहीं जाएगा। अब तक हमने 7-8 रिक्टर स्केल के हमने अर्थक्वेक्स देखे हैं, लेकिन अब आप 9, 10, 11, 12 इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तीव्रता के रिक्टर स्केल के आप भूकंप देखेंगे, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही जल संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। सुनामी का आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है 2026 में। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया जो है डिजिटल करेंसी की देखिए शुरुआत हो चुकी है, और ये और भी आगे जाएगा डिजिटल करेंसी में। नोटबंदी के भी सेकेंड क्वार्टर में या फिर सेकेंड हाफ में योग बन रहे हैं। तो सभी जितने भी लोग हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि गोल्ड के रेट जो है बहुत ज़बरदस्त शूट होने वाले हैं। और अगर हम वैसे वॉर की बात करें, तो आप देखिए ज़्यादा साइबर वॉर्स होंगी। साइबर वॉर्स में आप देखना कंट्रीज़ के आप देखिए साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम पे, कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पे, कंट्री के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पे साइबर अटैक्स होने के बहुत ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। और यहाँ पे AI से रिलेटेड हम बहुत चीज़ें देखेंगे कि
बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पे एआई ह्यूमन कंट्रोल के बाहर चली जाएगी और कहीं ना कहीं ओवर पार करने की कोशिश करेगी। ऐसे भी आप देखिएगा बहुत इंस्टेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। जी। जो लोग अपने आप को इस साल अपग्रेड नहीं करेंगे, देखिए एआई का ज़माना है, जो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी, जो लोग जॉब में हैं, क्योंकि मेजर लेऑफ्स होते हुए दिख रहे हैं जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। साथ ही इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त सिलिकॉन वैली जो है इंडिया में बनने वाला है। आप देखिए इसकी शुरुआत हो जाएगी 2026 में ही। तो ओवरऑल मिला जुला साल रहेगा। इंडिया की करेंसी की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स चलेगा, इंडिया बहुत ज़बरदस्त इमर्ज होकर आएगा, आप देखेगा। और नए स्पिरिचुअल लीडर्स आप देखेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं जेनजी जो है आजकल जितना स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चल रही है, गुरु का भी साल है। आप देखिएगा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जेनजी की जो मॉडर्न वैल्यूज़ है, इनका एक तरह से कॉम्बिनेशन बन के नए नए चेहरे स्पिरिचुअल लीडर्स की फॉर्म में आप देखेंगे इस साल ठीक है। पे। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हमने देखा कि साल 2025 में इतने सारे बदलाव आए, तो साल 2026 कैसा रहेगा वर्ल्ड वाइड, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं जब हम सवाल ये कर रहे हैं कि जीतू जी दुनिया कैसे बदलेगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी है कि अगर हम साल 2026 की बात करें, वो कौन सा एक मंत्र है जो हर किसी के लिए सुटेबल है, और वो कौन सी पूजा है जो कोई भी व्यक्ति कभी भी करे तो उसको वो लाभ देकर जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोलिंग जो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये जो हमने अपने नियमों में बहुत बदलाव किया हुआ है। कभी भी सो जाना, कभी भी जाग लेना, कभी भी खा लेना, कभी भी कुछ कर लेना। डिसिप्लिन की जो कमी है, आप बता डिसिप्लिन रहे। की जी। बहुत बड़ी कमी है। और गुरु कहते हैं वो बहुत डिसिप्लिन प्लेनेट है। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ चलिए, समय पर खाइए, समय पर सोइए। हाँ, आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वहीं पे सो जाइए। आप मॉर्निंग में आकर के अपनी नींद को पूरा करिए, लेकिन ये नहीं है कि वहीं पे सो रहे हैं तो वो कहें आचार्य जी ने कहा था। तो आप अपनी टाइम वैल्यू भी समझिएगा, लेकिन हाँ डिसिप्लिन होइए। दूसरी बात, हमें एक चीज जरूर खुशबू जी मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी। एआई ने, जैसे पूजा जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि अपग्रेड करना, लेकिन यहाँ पे एआई को लेकर के बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं ना एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। जब भी किसी भी चीज की अति होती है वो कहीं ना कहीं खतरे की तरफ लेकर के जाती है। उसके ऊपर बहुत बड़ा लॉ बनेगा। इनफैक्ट अफगानिस्तान हमारे साथ ट्रेडिंग में बढ़ाएगा पैसा, करेंसी में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज होने वाला है, डॉलर में बहुत कमी आकर के हमारे रुपए को कहीं ना कहीं वैल्यू ज़्यादा मिलने वाली है। ट्रंप अपना टेन्योर पूरा करने में असमर्थ रहेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन चाइना आपकी सपोर्ट में तो इस समय जरूर खड़ा है। कहते हैं ना कि पीठ पीछे वार मारने में भी चाइना नंबर 1 ही रहा है। लेकिन बहुत अच्छे कुछ समझौते होंगे, जैसे बॉर्डर एरिया के समझौते थे, नहीं रिजॉल्व हो रहे थे इशू, वो रिजॉल्व होंगे। लेकिन फिर भी चाइना के ऊपर विश्वास करना या अफगानिस्तान के ऊपर विश्वास करना खतरे में रह सकता है। पाकिस्तान के साथ तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, हम रिटेलिएट करने से नहीं चुकेंगे। तो यानी हमारे डिफेंस सेक्टर बहुत उठेगा, हमारी फूड इंडस्ट्री बहुत उठने वाली है, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, लॉ अच्छे अच्छे आने वाले हैं। और मोदी जी को लेकर के जो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर लोगों के चल रहा है ना, मोदी जी पे पता नहीं क्या हो जाएगा। 26 को उनको छूना मुश्किल है, वो तो स्पीड और बढ़ा देंगे हमारी करेंसी की, हमारी इकोनॉमी की। तो टेंशन मत लीजिए, मंत्र सिर्फ एक ही है, नियम को अपने फॉलो कीजिए। और हाँ, गुरु मंत्र जरूर कीजिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सो गुरुवे नमः। अगर ये भी नहीं तो ओम गुरुवे नमः। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब तक कोई मंत्र कंठस्थ नहीं होता उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप सुन सकते हैं, हील कर सकते हैं, अपने घर के सिस्टम को चेंज करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा रितु जी, अब मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि साल 2026 के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए कई बार लोग डरते हैं, एक्चुअली जब कुछ चेंजेस होते हैं ना तो लोगों को डर ज़्यादा लगता है, लेकिन वो डरे नहीं और उनका ये साल बेहतरीन हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आपने ही बता दिया कि डर सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ। पहले से ही लोग जो डर जाते हैं कि ये बुरा ही बुरा होगा, अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव करें। और मैनिफेस्टेशन, देखिए हम बार बार जब कहते हैं कि साल खराब गया हमारा तो आने वाला साल भी क्या खराब है, तो ऐसी जो थॉट प्रोसेस है उसको आप चेंज कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए कि ये वर्ष आपका बहुत अच्छा जाना है। तो मैनिफेस्टेशन वाला जो रूल है ना उसको अप्लाई कीजिए। इस वर्ष बहुत
बहुत अच्छा अच्छा अपने बारे में सोचिए, देश दुनिया के बारे में सोचिए। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन हम कम से कम अच्छा सोच सकते हैं। और ये देखिए, कलयुग में एक ही मंत्र है, महामंत्र हम कहते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इसको हर किसी को मैं कहना चाहूँगी कि भले ही आप एक बार बोलिए, लेकिन अपने दिन की शुरुआत आप इस महामंत्र से करिए। बहुत सारे आपको चेंजेस इस बार देखने को मिलेंगे। जैसा अभी आचार्य जी ने भी कहा, ये बिल्कुल आकलन आ रहा है कि इस वर्ष मुझे भारत की करेंसी भी थोड़ा सा 500 का नोट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बंद होके कोई नई करेंसी जो हमारी हायर करेंसी है 1000 या 2000 वो फिर से आती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन के मामले में बहुत कुछ अच्छा होगा इस वर्ष। और हमारा जो आप देखिए, अब ट्रंप ने जो अभी 50% टैरिफ लगा दिया है, तो रिश्ते जो भारत के हैं, क्योंकि अभी भी सेकंड भाव में भारत की कुंडली से गुरु का गोचर चल रहा है और फिर तीसरे भाव में आएगा जो हमारी सीमाओं को दिखाता है। तो सीमाओं पर तनाव आप पूरे वर्ष देख सकते हैं और रिश्ते बहुत बेहतर होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मतलब मुझे लगता है ये अपने भविष्य में अपने दुर्दिन, मतलब ऐसे दुर्दिनतम दिन देखने वाले हैं। अभी तो उतनी समस्या नहीं है जितनी 2026 में इन देशों के लिए आने वाली है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और ईश्वर का आश्रय लेके रखें, तो पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा जाना है। देखिए, ये काफ़ी बेहतरीन है और कहीं ना कहीं अगर आपको भरोसा है ईश्वर पर, तो आपके लिए सब अच्छा ही होगा। और इसलिए ये खास कार्यक्रम जो है वो हमने ऑर्गेनाइज किया, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो अच्छा है वो तो है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसे आप कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। और इसलिए ये काफ़ी खास पैनल जो है वो भी मेरे साथ था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपके जीवन को बदलने में और जीवन को बेहतर करने में ज़रूर मददगार साबित हो। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।